गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। कहते हैं कार हैज़ टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। क्या कहता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से वाइपर होते हैं, जो कार के वाइपर जो है इस टाइप से है। मान लीजिए ये वाइपर हो गया, दो वाइपर हैं, एक इधर है, ये तो ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से इधर और इधर, ये यहाँ तक मूव कर सकता है 115 डिग्री के एंगल तक, माने ये 115 डिग्री का। इसी तरह से दूसरा जो वाइपर है यहाँ ले लेते हैं, वो भी इसी तरह से मूव कर सकता है इस टाइप से, और ये भी कितना 115 डिग्री का एंगल बनाता है। ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो दोनों से टोटल एरिया कितना क्लीन हुआ वो हमें निकालना है। तो जो वाइपर की लेंथ है, ये सेक्टर बन गया, जो वाइपर की लेंथ है वो इसकी रेडियस का काम करेगी, ठीक है ना। तो वाइपर की लेंथ 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ द वाइपर इज इक्वल टू 25 से, तो वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। थीटा क्या हो गया 115 डिग्री। एरिया ऑफ ईच स्वेप by the blades of the wiper is equal to थीटा बाय 360, सेक्टर बन गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। थीटा 115 डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7, आर और 25 इंटू 25। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 से 5 7 जा और 5 2 जा 2 से 36 11, तो और तो कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई ये 625 और ये 625 मल्टीप्लाई 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 और 3 25, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 6 3 जा 18, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 30 31, फिर 2 से कर लेते हैं 50, 6 2 जा 12, ये आ गया 5 2 11 8 5 1, तो ये आपने निकाला 1 5 8 1 2 5 डिवाइड बाय 36 इंटू 7, 7 6 42 और ये 7 6 42 और ये 25, ये आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या आया, ईच स्वैप का एरिया आया, लेकिन हमें बताना क्या है, टोटल एरिया। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड्स। टोटल एरिया क्लीन्ड है ना, टोटल एरिया क्लीन्ड at each
swept by the blades। दोनों का इक्वल होगा। अगर एक का ये है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाय 252, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, तो 158125 डिवाइड बाय 126 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 2 वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warmed। माना क्या कर रहा है, लाइट हाउस है, वो लाइट स्प्रेड करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 एंड एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। माना सपोज करो ये लाइट हाउस है और ये सी लेवल है, वो ऐसे ये 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक लाइट स्प्रेड करता है और 80 डिग्री के एंगल तक। माना ये लाइट ऐसे मूव करेगी, माना ये इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, तो ये 80 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, तो ये 80 डिग्री का एंगल होगा। माना तो ये एरिया बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्म्ड। तो मैंने ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया, ठीक है ना। तो ये लिख लेते हैं, ठीक है ना, सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री, थीटा हो गया आपके पास 80 डिग्री, डिस्टेंस होगी जो रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेक्टर 16.5 किलोमीटर। So area of the sea over which the ships are warmed is equal to, क्या बन गया, सेक्टर बन गया, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या 80 डिग्री बाई 360, पाई क्या है 3.14 यूज करनी है आप, 3.14 इंटू आर 16.5 इंटू 16.5। तो इसके डेसिमल का हम लोग 100, ये भी ये 10 और ये भी 10, तो ये 0 से 0, 4 2 जा 4 9 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 से इसको भी कैंसिल कर लेते हैं 55, तो 5 से 11, 5 2 जा 10, ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 से 157। तो अब इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ना ही होता भी नहीं है, तो क्या करें, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो 11 11 121 इंटू 157 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 157 121 से, तो 157, 2 से किया 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 11 2 3, फिर 1 से किया 7 5 1, तो 7 9 9 8 1, तो ये आ गया आपके पास 18997, और डिवाइड बाय 100 में 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, किलोमीटर में था ये, तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं राउंड टेबल
cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design at the rate of 0.35 rupees per square centimeter. पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से माना हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है। स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या होता है, एरिया होता है। तो पहले तो हमें इस कवर का एरिया निकाल लेना है। ये 6 डिजाइन है, डिजाइन का एरिया हमें निकालना है, क्योंकि डिजाइन की कॉस्ट है ना, मेकिंग द डिजाइन। तो देखो ये 6 इक्वल डिजाइन है। अगर हमें 1 डिजाइन के का एरिया पता लगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइन का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए इसका सेंटर है और इसके साथ इसके जो एजिज है इनसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो कहते हैं इसकी जो रेडियस है वो 28 है, ये 28, तो ये भी 28। अब हमें इसका एरिया निकालना है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, ये सेक्टर बन गया, लेकिन हमें इसे एरिया क्या चाहिए, सेगमेंट का एरिया चाहिए। ये सेगमेंट बन गया। एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ ईच सेक्टर 28 सेंटीमीटर है। थीटा निकाल लेते हैं। देखो इस सेक्टर का थीटा क्या होगा, सेंट्रल एंगल माना ये चाहिए हमें। टोटल हमें पता है 360 है और ये इक्वल डिजाइन है, तो माना क्या, ये कोड इक्वल है। कोड इक्वल है तो इक्वल कोड सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करती है, मीन्स डिवाइड बाय 6। तो क्या बन गया, 60 डिग्री का एंगल आ गया। तो ये क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है फिर। तो एरिया ऑफ ईच डिजाइन, ईच डिजाइन मीन्स क्या है, सेगमेंट है हर डिजाइन। तो उसका एरिया कैसे आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, इस ट्रायंगल का नेम रख लेते हैं ए बी, AOB ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो सेक्टर का एरिया तो हमें पता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 A स्क्वायर। तो थीटा आपके पास हमने निकाल लिया, तो थीटा 60 हो गया डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू जो है 22/7, आर जो है 28 गिवन था, 28 है तो 28 इंटू 28 माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 1.7, तो इसके प्लेस पे 1.7 डिवाइड बाय 4। A स्क्वायर मीन्स साइड ट्रायंगल की जो इसकी रेडियस है वो इसकी साइड होगी, तो 28 इंटू 28, तो 0 से 0 ये 6 आ जाएगा, फिर 2 3 जा 11 आ जाएगा। इसे कैंसिल कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं 7 4 जा, फिर इसको भी कर लेते हैं 4 7 जा, इसका डेसिमल का 10 उतार लेंगे, तो ये आ गया आपके पास 11 4 जा 44 इंटू 28, 28 इंटू 44, 8 4 जा 32, ये 11, 2 3 2 1 1 2 3 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 17 7 जा 119 की 28 से कर लेंगे, फिर
8 9 जा 8 और 7 15, 8 और 1 9, 38 और ये 2 3 3 3। तो ये आ गया आपके पास 3 3 3 2 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। और भी कैंसिल कर सकते थे इससे, लेकिन हम लोग ऐसे ही रख लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। एलसीएम क्या आ गया 13, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, -3 से किया, ये आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 6 4, 11 - 9 2, 12 - 9 3, 11 - 9 2 डिवाइड बाय 30। तो ये आ गया आपके पास 1 डिजाइन का आ गया। लेकिन डिजाइन कितने हैं? 6 डिजाइन है। कोई भी एक डिजाइन का निकाल लिया, ये 6 डिजाइन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाय 3 30 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 6 6 5 जा 30। अभी हमें 5 से डिवाइड करने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है। देखो इसमें क्या कह रहा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस। हमने एरिया तो निकाल लिया, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की 0.35 रुपीज है, तो जितना आया उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन ये इतना टोटल एरिया है, और पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से 0.35। इसका डेसिमल का 100.57 जा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, 7 3 जा 21 22, 7 2 जा 14 और 2 16 डिवाइड बाय 100। तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इतने रुपीज है जो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज, मैंने एंगल जो है वो P गिवन है, ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R, कैपिटल R उसकी रेडियस है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर देखो पहले तो लिखते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई R स्क्वायर। थीटा के प्लेस पे क्या है P, 316 पाई R के प्लेस पे क्या कैपिटल R है। अब ये बन गया। अब देखो क्या इससे कोई मैच हो रहा है, ये मैच होता है, पर ये 2 पाई R है, लेकिन हमारा क्या है पाई R स्क्वायर। या तो ये होगा या ये होगा। अब यहाँ देखो ये 2 से मल्टीप्लाई है, 180 तो आ ही नहीं सकता, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो देखो फिर ये क्या बनेगा, P बाय इसके साथ मल्टीप्लाई 720 इंटू में, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा।